अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द पीएचए सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो यार पिछले दिनों आपको पता है कि एमडी कैट का सेशन जो है वो स्टार्ट था। मैंने खुद एमडी कैट टेस्ट दिया, अटैम्प्ट किया, जो कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, बट स्टिल आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो फैल रही है कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हुई है, पीएचएसए की सीट्स इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो इसे हम लोग कुछ हद तक सही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता चला, लेकिन आई थिंक ये सही है। ठीक है, सीट्स इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि अगर आप लोग मेरिट लिस्ट को देखो तो उसमें उन्होंने जो है वो, वैसे मेल्स की हमारे पास सिर्फ 65 सीट्स थी और उन्होंने टोटल 200 मेल्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। अच्छा, सीट्स इंक्रीज़ हुई है। पहले मेल्स के लिए आप लोगों के पास 65 सीट्स थी, जो कि अब 100 हो गई हैं। मीन्स 45 सीट्स मेल्स के लिए इंक्रीज़ हुई हैं। फीमेल्स की सीट्स पहले तकरीबन हमारे पास 500 समथिंग थी, अब वो 800 हो गई हैं। मीन्स सीट्स काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में इंक्रीज़ हुई हैं। अब यहाँ पर अब ऑब्वियसली सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं तो मेरिट एग्रीगेट में भी या क्लोजिंग मेरिट में भी जो है कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आएंगी। अब चेंजिंग्स पहले हम लोग फीमेल्स की बात करते हैं। तो देखो, फीमेल्स की जब हमारे पास 500 कुछ सीट्स थी पहले, तब भी हमारे पास फीमेल्स के लिए मेरिट काफ़ी नीचे आता था। ठीक है, अब तो सीट्स हमारे पास टोटल 800 होगी। दिस मीन्स दैट अगर किसी फीमेल का 45 एग्रीगेट भी हुआ तो उसका आसानी से हो जाएगा पीएचएसए में। ठीक है, मीन्स फीमेल्स के लिए जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो काफ़ी नीचे आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मेल्स के लिए बात करें, बॉयज़ के लिए बात करें, तो जब हमारे पास 65 सीट्स थी या 55 सीट्स थी, तब हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट होता था वो 81 या 80 इन बिटवीन होता था। ठीक है, अभी सीट्स हमारे पास कितनी हुई है, 100 हुई है। मीन्स 45 सीट्स इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरिट नीचे आएगा बॉयज़ के लिए भी, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग मेरिट लिस्ट को देखो, मेरिट लिस्ट में देखो उन्होंने वहाँ पर 200 जो है वो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अब बिल्कुल लास्ट जो 200 वाला जो बंदा है, उसका आगे जाकर एग्रीगेट देखो तो वो 81 बन रहा है। ठीक है, अब सीट सिर्फ 100 है, उन्होंने डिस्प्ले 200 की है। अब यहाँ से जो है वो दिस मीन्स दैट बॉयज़ के लिए भी मेरिट 81 से नीचे नहीं आएगा, जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शंस है। ठीक है, बॉयज़ के लिए मेरिट मीन्स हाई ही रहेगा। ऑब्वियसली सीट्स इतनी कम है, हर बंदा जो है वो चाहता है कि उसका पीएचएसए में हो, क्योंकि इतनी फ़ी नहीं है, इतने एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, ईजिली हो जाती है एक डिग्री, तो स्टूडेंट्स नहीं छोड़ते, स्पेशली बॉयज़। एक तो बॉयज़ असल में फीमेल्स के लिए मेरिट इतना नीचे इसलिए बात है क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि आपको अपनी सिटी में जो है वो एडमिशन नहीं मिल रहा होता, आपने किसी दूसरी सिटी माइग्रेट करके जाना होता है। तो फीमेल्स के लिए, कुछ फीमेल्स के लिए ये मसला होता है कि वो दूसरी सिटी माइग्रेट करके नहीं जाती या नहीं जाना चाहती, उस वजह से वो सीट्स छोड़ देती है। करते करते मेरिट नीचे आता है। ऑन द अदर हैंड बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ तो जा सकते हैं, मोस्टली बॉयज़ जाते हैं, मैं मोस्टली मेजोरिटीज़ की बात करता हूँ। ठीक है, तो उस वजह से मेरिट बॉयज़ का तो नीचे नहीं आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है, आप लोग लिख के ले लो मुझसे। ठीक है, बेशक सीट्स इंक्रीज़ हो 45 बॉयज़ के लिए, लेकिन मेरिट स्टिल उतना ही होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा हाई भी हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ 100, आप मेरिट नंबर 100 को देखो, तो मेरिट नंबर 100 जो है जिसका भी है उसका 84 समथिंग एग्रीगेट बन रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ये अच्छी न्यूज़ है, और उनके चांसेस इंक्रीज़ हो गए ना, स्पेशली वो फीमेल्स जिनका एग्रीगेट कम बन रहा था, 50 से कम, 45, 46, तो उनके चांसेस है। पहले हमारे पास 51, 52 ये भी फीमेल्स जो थी, ये भी डेंजर जोन में थी, रेड जोन में थी, एडमिशन के चांसेस थोड़े मुश्किल थे। लेकिन अभी सीट्स इनकी हो सकता है ये 45 से भी नीचे जाए। ये अब डिपेंड करता है कि कौन एडमिशन करता है, कौन एडमिशन नहीं करता। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं मेरा चांस है या नहीं है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही रिप्लाई देता हूँ, एक ही आंसर करता हूँ। देखो आप, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ना आपको है, ना पीएचएसए के इंस्टीट्यूट के जो अंदर बंदे हैं उनको अंदाज़ा है कि क्या
स्टूडेंट्स एडमिशन करेंगे या नहीं करेंगे? एडमिशन करेंगे तो ऑब्वियसली मेरिट नीचे नहीं आएगा इतना, एडमिशन नहीं करेंगे तो मेरिट नीचे आएगा। अब ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कौन एडमिशन करेगा और कौन सीट छोड़ेगा, ठीक है। लिहाजा इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग भी जो कोशिश किया करें कि ग्रेस किया करें, ठीक है, क्योंकि ये एक टोटली अनप्रडिक्टेबल सी चीज़ होती है जिसको प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। इवन दो PHSA का जो चेयर पर्सन है वो भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। लिहाजा इस तरह के क्वेश्चंस आप किसी से पूछोगे वो नहीं बता, हाँ थोड़ा बहुत हम लोग एक्सपेक्ट करके बता। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, बॉय है, मेल है, वो कहते हैं मेरा 81 एग्रीगेट है, मैं उसे कह सकता हूँ कि हाँ यार तुम्हारे चांसेस कुछ ना कुछ हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक स्टूडेंट कहता है मेरा 79 है, तो यार PHSA का मेरिट मेल्स के लिए 79 तक नहीं आता। एक स्टूडेंट है उसका 65 एग्रीगेट है फॉर एग्जांपल, तो उसको तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगा, उसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार नहीं होता आपका, आप प्लान B की तरफ जाओ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग नहीं बता सकते, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो हम लोग हाँ अंदाजे से कह सकते हैं कि यार होगा नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस जब कम होते हैं, अब स्पेशली फीमेल्स के लिए क्वेश्चन होगा कि मेरा 40 एग्रीगेट है, होगा या नहीं होगा, तो यार इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है थोड़ा। सीट्स इंक्रीज़ हुई है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो क्यों सकता है क्योंकि सीट्स इंक्रीज़ हुई है, नहीं क्यों नहीं हो सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपसे आगे जो लोग हैं वो एडमिशन करेंगे या नहीं करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों से फिर बोलूँगा कि मेरी वॉइस को इग्नोर करें, असल में फ्लू वगैरह है, तो सो दैट्स वाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।